अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हमारा टॉपिक नंबर है नंबर सिस्टम या टाइप्स ऑफ नंबर भी इससे हम कहते हैं। ये हमारा जो 5वां लेक्चर है और मतलब ये कोई भी यूनिवर्सिटी की अगर तैयारी करना चाहता है तो इसमें क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इर्रेशनल में और रेशनल में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम ये सब रेशनल इर्रेशनल पाई क्या होता है और 22/7 उसके बारे में पूरी डिटेल करेंगे कि क्या बोर्ड जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर जो अगर रेशनल P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं तो 22/7 भी क्या तो इसके रेशनल Q P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, तो क्या वो रेशनल है या इर्रेशनल है, तो पूरा आज हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे नंबर्स ऑफ टाइप पे। तो इंशाल्लाह हमारा टॉपिक नंबर 5 है और नेचुरल नंबर ऑफ सिस्टम्स। जैसे कि पहले इसमें क्या आता है नेचुरल के बाद आता है होल नंबर। जैसे कि मैं आपको छोटी सी कहानी बता दूं कि पहले क्या होता था। अगर आपने कभी पहले सोचा है कि अगर एकदम क्या हो जाए कि नंबर्स आप गायब हो जाए, नंबर गायब हो जाए पूरी दुनिया में, तो फिर क्या होगा? कभी सोचा है आपने? ना ही आपके पास वॉच रहेगी, ना ही आपके पास रोल नंबर होगी, ना ही गिनती के लिए आपके पास पैसे होंगे। हजारों साल पहले ऐसे ही था कि ना मतलब ये गिनती वगैरह नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर नहीं थे, तो लोग कैसे गिनते थे और उनका जो माल वगैरह होता था मतलब भैंसे बकरियां वगैरह, तो उन्हें कैसे पता चलता था। तो एक लड़का था गांव में, वो सुबह ऐसे करता था कि बकरियों को लेके जाता था और मतलब शाम को फिर उसको घास वगैरह खिला के शाम को घर आता। तो उसके जंगल में मतलब आ गया शेर, तो उसने सोचा मेरी बकरियां कम हो रही है। फिर उसने एक दिन ऐसे किया कि कोई प्लेट लेके आया और उसमें स्टोन्स पत्थरी वगैरह लेके आया। जैसे कि एक बकरी गेट से बाहर निकलती तो एक पत्थरी उसमें अंदर डालता, दूसरी निकलती दूसरी तीसरी, मतलब ऐसे करता गया। फिर जब वो शाम को वापस आया, शाम को जब एक बकरी अंदर गई तो पत्थरी क्या प्लेट से बाहर निकाल दी, फिर दूसरी निकाल दी, तीसरी, मतलब ऐसे उनको पता चला। ठीक है, तो पत्थरियों के साथ स्टोन पे आते आते फिर हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ सिस्टम आ गया। फिर स्लो साइंसदानों ने मतलब देखा उस बच्चे को, फिर आगे निकलते निकलते फिर हमारा नंबर ऑफ टाइप्स आ गया। ठीक है, तो पहले क्या आया हमारा, पहले आ गया नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट। तो 1 से लेके 1, और ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। ओके, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर जो डिनोटेड बाय किया जाता है वो किससे किया जाता है? n से किया जाता है। याद रखें, अगर कोई भी आपसे पूछे या टेस्टों में क्वेश्चन आते हैं वो वहां से तो क्वेश्चन नहीं करते भाई नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं या कैसे होते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि नेचुरल नंबर का सिंबल क्या है या वो किससे डिनोटेड बाय किया जाता है। तो आपको क्या बताना है? n से किया जाता है। और जो मैं भी ऑनलाइन टेस्टिंग वगैरह लेता हूँ, मैं भी उनमें यही क्वेश्चन करता हूँ कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। और वो किससे डिनोटेड बाय किया जाता है? वो किससे? n से। और ये इन्फिनिटी होते हैं, चलते जाएंगे पॉजिटिव होते हैं। फिर उसके बाद आया होल नंबर। ठीक है, अच्छा होल नंबर कैसे आया? तो मतलब देखें, पहले 3 अंग्रेज थे, वो ये भी एक छोटी सी कहानी है। 3 अंग्रेज थे, वो मतलब सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे। तो 3 बंदे थे, 2 आगे थे, एक तीसरे पे डाके पे था, दूसरा दूसरे पे था, और जो पहला था वो वहां पे ही खड़ा हो गया। ठीक है, वो वहां पे खड़ा हो गया। फिर उसने सोचा कि भाई आप दूसरे पे, वो तीसरे पे, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ये बताएं मुझे। फिर उन्होंने बोला, जैसे कि हम उर्दू में या सिंधी में कहते हैं कुछ भी नहीं, तो उन्होंने कहा 0। फिर आ गया 0, तो फिर हमारा क्या बन गया? होल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या नेचुरल नंबर हिसाब होते हैं, सिर्फ इंक्लूड क्या किया जाता है? 0। और ये जो डिनोटेड बाय किया जाता है किससे किया जाता है? W से। ये याद रखते जाएं क्योंकि ये मैं टेस्टों में काफी सारे देता हूँ और टेस्टों में आते भी यही है। सही है, ये तो सेम है। होल नंबर किससे? W से। नेचुरल नंबर किससे? n से। ठीक है, सेम, जल्दी याद हो जाते हैं। फिर आते हैं इंटीजर्स नंबर पे। अच्छा, इंटीजर्स जो है वो किससे डिनोटेड बाय किया जाता है? वो होल नंबर हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव। ओके, अच्छा ये इंटीजर्स नंबर ये z से क्यों डिनोटेड बाय किया जाता है? कभी किसी से सवाल किया क्यों? बताएं। अच्छा ठीक है, ये जो है जेलिन वर्ड है इंटीजर्स नंबर का। ठीक है, वो ग्रीक लैंग्वेज उससे निकाला गया। ठीक है, जेलिन से ही फिर वो
ज़ेलिन जो वर्ड उससे कैसे डिनोट बाय करते हैं, जेड से। जैसे कि होल नंबर को डब्ल्यू से किया तो ये जो नंबर चेंज होते हैं ना वो ग्रीक या फ्रेंच लैंग्वेज है उनमें से ये वर्ड निकाले जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से ही मतलब कहा जाता है। तो ये किससे डिनोटेड बाय किया जाता है, जेड से। ये काफी बार टेस्ट में आया है ये क्वेश्चन, काफी बार, क्योंकि चेंज है। बच्चे क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे इंटीजर से आए है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, आई लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। ये आप बिल्कुल याद कर लें, ठीक है। जो ये मतलब कंप्लीट सेट ऑफ आल पॉजिटिव आर नेगेटिव, ये क्या होता है कि पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा कि 5 - 4 - 3 - 2 - 1 माइनस एंड 0। अच्छा, 0 क्या होगा, 0 ना नेगेटिव नो पॉजिटिव, ये होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। ना ये पॉजिटिव होता है और ना ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फिर प्राइम नंबर पे, प्राइम नंबर जो डिनोटेड बाय किया जाता है वो किससे किया जाता है, पी से। ये याद रखते जाएं। सिंपल जो है इन्हें सिंबल भी कहते हैं भाई। इसका प्राइम नंबर का सिंबल क्या है, पी, इंटीजर्स का क्या है, जेड, और होल नंबर का क्या है, डब्ल्यू। ये टेस्ट में आते हैं, नंबर्स ऑफ टाइप्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आते हैं। एक और भी क्वेश्चन आता है वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर, सही है। जैसे कि 2, 13, 19, 23, 41 एंड 31, 37, ऐसे मतलब जिन पे एक खुद की टेबल लगे और किसकी, एक की। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि लिख लिया 37, क्या इस पे आप तवज्जो करें, किसी और की टेबल लग रही है, किसी की भी टेबल नहीं लग रही, एक खुद की लगेगी, एक 1 की लगेगी, ठीक है। ये बात आप याद रख लेना, प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल भी लिख दिया है, क्या लिखा है, 2, और ये क्या पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, सही है। ये क्या है, 2, 3, 2 पे किसी और की टेबल लगती है, नहीं, 3 में भी नहीं, 5, 7, 11 और भी आगे मतलब जो भी होते हैं, ठीक है। वो हमारे क्या होते हैं, याद रख लेना। अगर वहां पे क्वेश्चन आ जाए भाई प्राइम नंबर कौन सा है यहाँ पे, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा 4 होगा, 6 होगा, 2 भी होगा, ठीक है। 2 प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट जो है 2, वो 2 क्या होता है हमारा प्राइम नंबर, ये बात याद रखें आप, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट होगा वो प्राइम नंबर, जो स्मॉलेस्ट वो क्या है, 2 ही नंबर है, ये याद रख लेना। और एक क्वेश्चन एक और भी आ सकता है, एक टाइप्स का, ठीक है। किस टाइप का आ सकता है, देखें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भाई वो कौन सा नंबर है। एक और क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपसे कोई भी पूछ ले ना कि प्राइम नंबर वो कौन सा नंबर है जो प्राइम भी है और क्या है कि इवन नंबर भी है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि इवन नंबर कहाँ है, ये रहा, ये देखें 2, यहाँ पे 2 इवन और प्राइम इवन है, ठीक है। ओ सॉरी, प्राइम नंबर भी है, 2 है और इवन भी है और क्या है, प्राइम नंबर भी। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है टेस्टों में, ठीक है। ये भी आप बात थोड़ी अपने माइंड में रखें, क्योंकि 2 प्राइम नंबर भी है। स्मॉलेस्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, छोटे से छोटा, वो कौन सा है, 2, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर हैविंग मोर देन फैक्टर। अच्छा, इन दोनों में थोड़ा ही फर्क है, उसमें क्या है 2 फैक्टर होने चाहिए और इसमें कंपोजिट नंबर में क्या 2 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। 2 से मतलब ज्यादा टेबल लगे, मतलब 3 मरतबा भी लग सके, 4, 5, 10, 15, 20, 40, 50 मरतबा भी टेबल लग सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 24 पे कितनी किस की टेबल लग सकती है, एक 2 की लग सकती है, 4 की लग सकती है, 6 की लग सकती है, 8 की लग सकती है और इसकी 20 की लग सकती है, 24 की लग सकती है। ये देखें कितने फैक्टर बन गए इसके, ठीक है। तो इस वजह से जो कंपोजिट नंबर है उसके क्या मोर देन फैक्टर हो, मतलब 2 से ज्यादा हो। और यहाँ पे क्या है, इसमें प्राइम नंबर में क्या हो कि ओनली 2 फैक्टर हो, एक और दूसरा खुद, मतलब 2 टेबल लगे, एक खुद की लगे और दूसरी अपनी लगे और कोई भी ना लगे, ठीक है। तो इसका जो कंपोजिट नंबर है वो डिनोटेड बाय किससे किया जाता है, सी से किया जाता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई डिनोटेड बाय कहाँ से किया जाता है, सी से। और इसमें जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है, मतलब 4 से स्टार्ट होता है। जैसे ना आप 3 कर दें या 2 कर दें, ये थोड़ी बात याद रख लेना
प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या फर्क है, वो 2 से, वो 2 उसका स्मॉलेस्ट है और उसका 4, उसके 2 फैक्टर होते हैं, इसके 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा। ठीक है, बस यही काफी है क्योंकि कुछ समझाऊंगा यहाँ पे। तो फिर आता है रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर जो है वो तो आर से स्टार्ट होता है, क्यू क्यों आ रहा है, क्यू कौन सा वर्ड है, क्यू का फुल फॉर्म क्या हो, ये क्वाइट है, ये भी मतलब एक लैंग्वेज से निकाला गया है। ठीक है, सो इसमें आप रेशनल नंबर में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर उससे कहते हैं मतलब जो पी अपान क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, पी अपान क्यू की फॉर्म में लिखा जाए और क्या कि इसका क्यू जो है वो कभी भी जीरो ना हो। पी अपान क्यू मतलब ऐसे जैसे कि हम लिखते हैं पी अपान क्यू, यहाँ पे जैसे कि लिख लो 2/5 या 7/3, लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ ऐसे हो सकता है। ठीक है, ऊपर अगर 0 आ जाता है, नीचे 5 है तो ये राइट है, मगर ये रॉन्ग है। सही है, ये क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ये अपनी बात थोड़ा तवज्जो कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख ली है, सही है, आप देख लेना। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, और रेडिकल में भी लिखा जा सकता है। जैसे कि 9 का अंडर रूट क्या होगा, 3 होगा, और 16 का क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, वो भी क्या है, रेशनली। अब चलते हैं रेशनल पे, जहाँ पे बच्चे सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वही मतलब मेन टॉपिक था ये। रेशनल में क्वेश्चन भी आते हैं, रेशनल में से नहीं कि नहीं आते, यहाँ पे पाई की क्वेश्चन आती है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि रेशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू से किया जाता है, वो भी क्यू से किया जाता है। अच्छा, ये दोनों क्या है, रियल नंबर से निकाले गए हैं। ठीक है, अगर कोई पूछ ले क्या रेशनल जो है आर से डिनोट बाय कर सकते हैं, बोलेंगे हाँ जी आर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, पर मतलब अगर क्यू हो तो क्यू लगाना, ऑप्शन में आर भी हो क्यू भी हो तो आपको वो लगाना क्या है, क्यू। लेकिन कोई पूछे तो ये निकले कहाँ से, निकले जो दोनों ही है रियल नंबर से निकले। ठीक है, तो आते हैं रेशनल। ये क्या कहता है कि नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये कहता है कि रेशनल में नंबर मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और इसमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, और नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, जो रिपीट भी ना होता हो। ठीक है, अब आप जब इसको रेडिकल 2 को क्या करेंगे, मतलब मोबाइल पे आप कर ले, भले रेडिकल 2 लिखें तो क्या होगी, चेंज वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, सेम नहीं आएगी, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी नहीं जाए। तो ये जो पाई की वैल्यू होती है ना, ये 22/7, ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, तो ये पाई की वैल्यू कैसे हो सकती है। काफी सारे टीचर्स वगैरह कहते हैं कि ये पाई की वैल्यू है, लेकिन ये गलत है, पाई की वैल्यू वगैरह नहीं। ठीक है, तो कैसे नहीं है, तो वो भी मैं साबित करके आपको दिखाऊंगा। तो मतलब ये भी नहीं किया जाता, और मतलब इसकी वैल्यू होती है, आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, इतनी इसकी वैल्यू जो आ जाएगी तकरीबन आ जाएगी 3.14, 28 एंड 57। ये क्या होगी कि हमारी वैल्यू जो होगी रिपीट होती रहेगी पीछे, ये वैल्यू क्या होगी, रिपीट होती रहेगी। और पाई की जो वैल्यू है ना, वो मतलब आएगी ऐसे ही आएगी 3.14, आगे मुझे याद नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे ही यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो आगे क्या होगी कि चेंज होती जाएगी, ये सेम वैल्यू नहीं आएगी, चेंज होती जाएगी। और जब आप 22/7 को डिवाइड करके देखो तो ये जो 3 मतलब 6 नंबर है ना, यही पीछे होंगे। फिर मतलब डिवाइड करोगे ना, फिर ये हो जाएगा 3.14, 28, 57, फिर आएगा 14, 28 एंड 57, यही सेम टू सेम आता जाएगा। लेकिन क्या इसमें पाई को जब आप डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू में मतलब रिपीट नहीं होगी, चेंज पीछे चेंज होती जाएगी। ये बात याद रख लेना। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई रेशनल बताओ,
कि रेशनल बताओ, ऑप्शन में जैसे लिखा हो आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन आ सकता है तो इनमें से बताओ कि इरेशनल कौन सा है। ऑप्शन आपके पास होंगे, ये ऑप्शन होगा √12 एंड 16 लगा देते, 16 7 64 एंड पाई 22/7। ठीक है, तो आप बताएं कि मैंने आपको तो समझा दिया, तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन मतलब क्लिक लगाएंगे। अगर कोई आपको बोले कि भाई इनमें से रेशनल कौन से हैं, तो ये तीनों जो हुए क्या हुए, हमारे रेशनल हुए। और इरेशनल कोई पूछे तो इरेशनल हमारा ओनली पाई है, क्योंकि इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, तो इसकी मतलब पाई की वैल्यू जो होती है वो रिपीट नहीं होती, चलती जाती है। तो पता है साइंसदानों ने देखा कि पाई की वैल्यू मतलब खत्म ही नहीं हो रही थी, अंत ही नहीं हो रही, फिर उन्होंने ये रखा था, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ये मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। फिर साइंसदानों ने देखा कि इसकी भी 22/7 की भी आ रही है 3.40 और इसकी भी आ रही है 3.40 दोनों की, तो फिर इन्होंने बोला कि इसका पाई का लिंक नहीं है। तो लेकिन ये मतलब रॉन्ग है। अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ सकता है तो वो आपको पाई लगाना है, ये नहीं लगाना है, ये आपका गलत हो जाएगा वहाँ पे भी, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन देते हैं। तो आपको अगर बोले इरेशनल कौन सा है, पाई पी, बिना सोचे के लिए लगा देना। अगर आपका कंफ्यूज गलत हो गया तो मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो ये इरेशनल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं इवन एंड ऑड नंबर। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर वो होते हैं जो हमेशा 2 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर मैं आपको बोलूं 1000 को क्या पूरा 2 कंप्लीट कर पाएगा, जी बिल्कुल कर पाएगा। अगर यहाँ पे लिख लें 1000, ठीक है, 100 लिख लेते हैं और 2 को डिवाइड बाय, यहाँ पे 5 की टेबल 10 मरतबा, ठीक है, 0 0, ये 0 वाला यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ पे 0। 2 की टेबल जिस पे भी कंप्लीटली लगे, मतलब आधा आधा कर दे, तो उसे इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, इवन नंबर हो गया। फिर आता है ऑड नंबर। इवन नंबर जो डिनोटेड बाय किया जाता है, किससे किया जाता है, ई से। ये भी याद कर लेना कि इवन नंबर किससे डिनोटेड बाय किया जाता है, ई से। फिर आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर में ये फर्क है कि वो 2 से डिवाइड ना कर पाए। यहाँ पे देखें 1005 को 2 डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। 51 को कर पाएगा, नहीं। 13 को भी नहीं, 11 को भी नहीं, 5 को भी नहीं, 9 को भी नहीं और 3 को भी नहीं। मतलब इनको क्या 2 डिवाइड ही नहीं कर सकता। सही है, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर किसने अच्छी तरह से नहीं देखा या लिखा हो तो भले वो लिख ले, या ऐसा करें कि पहले आप ऐसा करें कि स्क्रीनशॉट लिया करें, या पहले पूरी वीडियो ऐसा करेंगे देखा करें। ठीक है, मतलब देख के लिखा करें, लिख ले, फिर अपने नोटबुक पे देखें। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो ना, फिर दोबारा वीडियो चलाया करें। ठीक है, इतनी बड़ी तो वीडियो होती नहीं है, तो आप वो देखा करें। अगर फिर कुछ समझ में ना आए तो बायो में मेरा नंबर लिखा हुआ है, और जिसको भी नोट्स वगैरह चाहिए भले वो कांटेक्ट कर सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अल्लाह हाफिज़, बाय। जिसने मतलब इसको चैनल को लाइक वगैरह नहीं किया तो लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। सो इंशाल्लाह। एंड आज तो मैंने को क्वेश्चन भी नहीं दिया कि कमेंट में बताएं, तो आज बता देना कि आज को मैंने आपको इस पाई के बारे में बता दिया, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स को भी पता नहीं होता इस पाई के बारे में। तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मैंने करा दिया कि पाई होता क्या है और 22/7 क्या होता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।